हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डू फॉर वेस्ट में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लास चल रही है। तो आज लगभग पॉलिटी की आखिरी क्लास है। हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 20 के बारे में। भाग 18 तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। भाग 19 में ज़्यादा कुछ है नहीं। भाग 20 इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए। ठीक है, अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये खास रहने वाला है। 2-3 बातें इसमें जाननी है, बस वही आपको ध्यान में रखना है और यही पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, हालांकि हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 20। भाग 20 अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं, अगर उसको लगता है कि चेंज करना चाहिए तो संविधान में संशोधन किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है किसको दिया गया है, अगर हम संविधान संशोधन के अधिकार की बात करें तो ये अधिकार प्राप्त है संसद को। अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संसद पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब एक बात और जाननी चाहिए कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है हमारे संविधान में। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसको नोट करिएगा पॉइंट वाइज में कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित। ठीक, अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो ये अनुच्छेद है भाग 20 में, अनुच्छेद 368। एक ही अनुच्छेद है भाग 20 में 368। इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, किस प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अब हम बात करें कि कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। नोट करिएगा। पहला है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। हम अभी ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, फिर एक एक करके जानेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है हमारा विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन। तो हमारे संविधान में कितनी प्रकार की प्रक्रिया दी गई है संविधान संशोधन से संबंधित? तो 3 प्रकार की। मतलब तीन प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अभी हम जानेंगे साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन। मतलब कि जो भी, जैसे मान लो विधेयक आया
तो विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए। जैसे वो विधेयक, जैसे मान लो कुछ राज्य, आधे राज्य लगभग उनसे पास होना चाहिए, उनके जो विधानमंडल होते हैं उनसे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। क्या क्या हमने जाना? भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। मतलब अगर संविधान संशोधन की बात किसमें की गई है तो भाग 20 में। और कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कौन संविधान संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकती है हमारे संविधान में संशोधन। उसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो 368। कितने प्रकार की प्रक्रिया है? 3 प्रकार की। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और नंबर 3 विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन। अब हम बात करेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की, तो इस हेडिंग डालिए साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक, हम इसको नीचे लिखे दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट में ये दोनों समझा देंगे। अब साधारण बहुमत क्या होता है? मान लो जैसे कोई विधेयक आया, 100 लोग मान लो उपस्थित हैं सदन में, लोकसभा में मान लो 100 लोग उपस्थित हैं, विधेयक आया कि वोटिंग के लिए आ गया। अब साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से अधिक। मान लो 100 लोग हैं, अगर आप 50 इस साइड है, 50 उस साइड, आधे हो गए। अगर आधे से एक ज्यादा हो गया, मतलब एक साइड 51 हो गए, तो उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक, उसको पारित कर दिया जाता है। तो ये हो गया साधारण बहुमत, मतलब आधे से अधिक। समझ में आ गया? 100 अगर हैं तो अगर 51 वोट पड़ गए समर्थन में तो वो विधेयक पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। ऐसे लिखिए, सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से आधे से अधिक। भाषा थोड़ा क्लिष्ट लग रही होगी, लेकिन समझ जाइए कि जैसे मान लो 100 हैं तो एक अगर 51 वोट समर्थन में पड़ गए तो वो साधारण बहुमत होता है, उसको पारित मान लिया जाता है। इसमें कुछ नहीं, जितने मान लो उपस्थित हैं या मतदान जिसने किया आधे से एक अधिक। ठीक, अब इसमें मतलब कौन कौन से बिल आते हैं 2-3 जान लेते हैं। ठीक है, पहला तो है नागरिकता। मान लो अगर नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से कोई विधेयक है तो समझ लो साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा। अब जितने हैं हाथ उठा दिया कि अगर आधे से अधिक उठा दिया तो वो पारित मान लिया जाएगा। नागरिकता हो गई। संघ में राज्यों का प्रवेश, मान लो किसी राज्य को एंट्री देनी है तो वो भी साधारण बहुमत से। ठीक, और ईटीसी और भी बहुत सारे होते हैं, बस यही 2 जान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इतना नोट कर लिया, मिटाते हैं इसको। नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। पहले नोट कर लीजिए इसमें क्या होता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन में होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत।
सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना नोट कर लिया तो अब समझिएगा। देखो, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, मान लो कोई बिल आया, ठीक, हमारे संविधान में दिया गया है इसको विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक, संविधान में क्या है प्रावधान कि इसको विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अब इसमें विशेष बहुमत द्वारा मतदान कराया जाएगा। क्या होगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, जैसे हमारे सदन में 545 सदस्य हैं, तो इसका कुल सदस्य संख्या के बहुमत क्या होगा कि आधे से एक अधिक। क्या होगा? आधे से एक अधिक। मान लो 273 वोट पड़ जाते हैं, 273 वोट 545 हैं, तो इसका आधा लगभग होगा 200 और 72.5। ठीक, 273 पड़ गया समर्थन में। ठीक, 273 तो पढ़ने ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वाले, जो उपस्थित हैं मतदान करने वाले, जैसे 300 लोग उपस्थित हैं, जैसे 300 लोग मान लो उपस्थित हैं। ठीक, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। 300 लोगों ने वोट किया, अब इसका 2/3 कितना होगा? काटो, 100 200 आ जाएगा। 300 का 2/3 कितना होगा? 200। तो 200 समर्थन में वोट पड़ने चाहिए। ठीक, मतलब 200 वोट समर्थन में पड़ने चाहिए, तभी उसको पारित माना जाएगा। देखो, 272 273 और प्लस जो सदस्य संख्या होंगे, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक, जो जैसे मतदान करने वाले जो सदस्य होंगे उनका 2/3 जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक, उसमें क्या था? उसमें आधे से एक अधिक था, उसमें 2/3 से मतलब नहीं था। 2/3 का मतलब 100 में 66.5 लगभग। ठीक, तो अगर 2/3 बहुमत वोट पड़ जाता है तो उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से प्रावधान है? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, इसमें लगभग सभी अनुच्छेद आते हैं। ठीक, संविधान के लगभग, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा पर आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, लगभग सभी अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद को छोड़ के दें तो लगभग सभी अनुच्छेद इसमें आते हैं। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा। ये अगर आप मतलब बड़ा पेपर है पीसीएस वगैरह का, तो इसमें पूछा जा सकता है। बाकी कितने प्रकार की प्रक्रिया? 3 प्रकार की। बस ये है कि आप ये विशेष बहुमत द्वारा संशोधन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, मुझे भी नहीं आता था पहले, पर इसको मतलब हमने समझा दिया कि बस ऐसे, बस एज इट इज, ऐसा नहीं कि ये पेपर में पूछा जाएगा। बस ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि विशेष बहुमत होता क्या है। अब हम बात करें तीसरी प्रक्रिया की, तो तीसरी प्रक्रिया क्या है? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा समर्थन। अब इसको समझ के ही पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं संविधान में, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का विधानमंडलों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन पे संशोधन करना है, निर्वाचन रीति पे मान लो संशोधन करना है, तो उसमें क्या होता है? ये तीसरी प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। अब इसमें विशेष बहुमत तो समझ में आ गया, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए वो विधेयक। उसके साथ साथ विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो लगभग आधे राज्यों से, जैसे 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों से पारित होना चाहिए विधानमंडलों द्वारा, मतलब विधानमंडल जो उनके होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, उनके द्वारा पारित होना चाहिए। पर राज्यों के द्वारा अगर जैसे पारित हो रहा है तो वहां विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, वहां क्या होगा? साधारण बहुमत से पारित होगा। वहां कैसे पारित होगा? राज्यों में साधारण बहुमत से, बस वोटिंग होगी साधारण बहुमत से। अगर मान लो किसी राज्य में विधानसभा है ना, हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं। ठीक, तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों से पारित होना चाहिए।
ठीक, जैसे मान लो केंद्र में हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो जिस राज्य में विधान परिषद है वहां विधान परिषद से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें हम कुछ प्रावधान की बात कर लें कि कौन कौन से लगभग प्रावधान है। बस 2-3 प्रावधान पूछे गए हैं, उसमें लिख लीजिए। एक है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में अगर संशोधन करना है तो तीसरी प्रक्रिया से होगा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थन। और अनुच्छेद 55 इसमें क्या दिया गया? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें निर्वाचन रीति दी गई है राष्ट्रपति की। और अगर मान लो कि 7वीं अनुसूची में क्या है, कमेंट करिएगा कि 7वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है। अगर 7वीं अनुसूची में मुझे संशोधन करना है तो क्या होगा? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन उनको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ चौथा अनुच्छेद 368। अगर अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है तो भी तीसरी प्रक्रिया से ही संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद कर लो, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 368। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद कर लो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिया? ठीक, अनुच्छेद 368, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 में अब तक कितने बार संविधान संशोधन, मतलब कितने बार संशोधन किया जा चुका है। तो अब तक नोट करिए, अब तक कुल 3 बार। संशोधन कब कब किया गया? पहला 7वां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956 में। यह किससे संबंधित है? प्रथम अनुसूची से। ठीक, प्रथम अनुसूची से संबंधित था और इसी में 368 में कुछ प्रावधान चेंज किए गए। और अगर हम नंबर 2 की बात करें तो 24वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? ये हुआ 1971। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था राष्ट्रपति की संविधान संशोधन विधेयक में। राष्ट्रपति को लिखे, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक में अनुमति के लिए बाध्य कर दिया गया। अनुमति के लिए बाध्य कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ, तो जो मतलब हमारा संविधान संशोधन विधेयक होगा उसमें राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, बाध्य कर दिया का मतलब कि अब राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, और तीसरा कब हुआ? तीसरा हुआ 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में 368 में संशोधन किया गया, लेकिन 1980 में इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक, तो अगर पूछा जाए 368 में अब तक कितनी बार संविधान मतलब संशोधन किया जा चुका है, तो 3 बार। कब कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 में और 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले पढ़ा भाग 20। भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो संविधान संशोधन भाग 20 में है। या भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अब बात करें हम अनुच्छेद 300, भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद है? तो 368। कौन सा अनुच्छेद है? 368। 368 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 में क्या है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित बात की गई है। ठीक, अब हम बात करें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब और क्या पढ़ा कि संविधान संशोधन का अधिकार किसको है? तो संविधान संशोधन का अधिकार है हमारे संसद को, हमारी संसद को है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान है कितने प्रकार की प्रक्रिया दी गई है संविधान में? तो 3 प्रकार की प्रक्रिया। कौन कौन सी? पहली तो साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है, दूसरी विशेष बहुमत द्वारा हो सकता है, तीसरी विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, मतलब राज्यों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब राज्यों के हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का समर्थन क्या होता है। ठीक, उसके साथ साथ फिर हमने जाना कि अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है 368 में? 3 बार संशोधन किया जा चुका है, और 7वां संविधान संशोधन, 24वां और 42वां। ठीक है, तो हमारी पॉलिटी जो पॉलिटी है वो लगभग समाप्त होती है। अगर कुछ हमें लगता है इंपॉर्टेंट लाना चाहिए, मतलब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको जरूर लेके आऊँगा। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।